अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक है उसके एमसीक्यूज कराऊंगा जिसमें अक्सर जो है एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसमें क्या छोड़े और क्या पढ़े। क्योंकि पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, क्या पढ़े क्या छोड़े। तो आज की क्लास आप देखो और आपको आइडिया हो जाएगा कि हमको कैसे इस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए। क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, एमसीक्यूज आपके लिए लेके आया हूँ मैं। उसी के साथ साथ कुछ ट्रिक्स समझाऊंगा मैं आपको आपको इन चीज़ों को कैसे पढ़ना है ताकि आप चीज़ों को समझ सको आसानी से। ठीक है, ये हम अपने बैच में आराम से कराते हैं। अगर आप फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे आइए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आपको ये सारा कंटेंट जो वो मिलेगा। और आज की क्लास देखो और फिर आप खुद देखो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मिलेंगी विद आवर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट कोर्स। चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is the correct north-south order of major highlands of South America? अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि नॉर्थ से साउथ तक अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, मतलब नॉर्थ में क्या आएगा, फिर उसके नीचे क्या आएगा, फिर उसके नीचे क्या आएगा। तीन ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे दिए हैं। आप 1 मिनट तक या 10 सेकंड तक वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपको अगर डायरेक्टली याद नहीं भी होगा तो जैसा कि मैंने आपको भी बता दिया, इसके पीछे एक ट्रिक है, एक तरीका है। आपको हर एक कंट्री का आइडिया होना चाहिए। जब आप मैप देखेंगे तो आपको हर एक कंट्री का आइडिया होना चाहिए, कौन सी कंट्री कहाँ पे है। बिकॉज अगर आपको कंट्रीज का आइडिया रहेगा तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये मैप है साउथ अमेरिका का जो आपके सामने है। मैंने आपको क्लास में समझाया था, जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, हम हमेशा ऊपर से शुरू करेंगे एक वी शेप्ड कंट्री से जिसका नाम है वेनेजुएला, वी फॉर वेनेजुएला। इस वी शेप्ड कंट्री से जब हम शुरू करेंगे उसके बाद हम इसके आजू बाजू की कंट्रीज को देखेंगे। तो आपको सबसे पहले वेनेजुएला याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वी शेप्ड कंट्री है, वी फॉर वेनेजुएला, और सबसे टॉप पे है। उसके बाद हम यहां पे चले तो हमें एक और कंट्री मिली विद द नेम गयाना, और एक कंट्री छोड़ के एक और कंट्री यहां पे मिली जिसका नाम था फ्रेंच गयाना। और फिर मैंने आपको यहां पे एक ट्रिक बता दी थी कि जब आप गयाना और फ्रेंच गयाना देखेंगे तो इनके बीच में ये कंट्री है, ये बोलेगी कि इधर भी गयाना है, इधर भी फ्रेंच गयाना है, इनका नेम तो एक ही है। तो बीच वाली कंट्री का हमने जो नेम रखा है दैट इज सूरीनेम। ठीक है, अब अगर हम अपने क्वेश्चन पे बात करें तो गयाना तो आप देख ही रहे हैं कहां पे है। तो पहला ऑप्शन जो आपका आया था गयाना, आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे, गयाना हाईलैंड्स, ये देखिए आप, गयाना हाईलैंड्स एक ऑप्शन है। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि गयाना के ऊपर तो कोई कंट्री है ही नहीं, क्योंकि हमने जब कंट्रीज को याद किया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए कहां कहां पे है। जब आपने गयाना याद किया कि तो ऊपर नॉर्थ में है, तो इससे ऊपर क्या ही होगा। तो आप आंसर में सबसे पहले तो गयाना ही चूज करेंगे कि नॉर्दर्न मोस्ट जो है वो गयाना ही होगी। फिर क्वेश्चन पे वापस जाएंगे तो उसके बाद देखेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो ब्राजीलियन हाईलैंड है या पेटागोनियन प्लेटो है। तो आप वापस मैप पे जाएंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पे जो ये सबसे बड़ी कंट्री है ये ब्राजील है। ठीक है, दिस इज ब्राजील। तो ब्राजीलियन हाईलैंड कहाँ पे होगा, ब्राजील में ही होगा ऑफ कोर्स। तो आप बोलोगे ठीक है, बिल्कुल इसके नीचे अगर हम चलेंगे तो ब्राजील मिलेगा हमें। तो नंबर 2 पे आप ब्राजील लगा दोगे। क्या लगाओगे, ब्राजील। और फिर जो लास्ट में बचा पेटागोनियन प्लेटू आप लगा सकते हो लास्ट में आराम से। वैसे मैंने एक क्लास में आपको बताया है कि पेटागोनियन प्लेटू कहाँ पे है, अर्जेंटीना में आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी तक आपको इतना ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे हमने कंट्रीज पढ़ी है, वेनेजुएला एक वी शेप्ड कंट्री से याद कर लो, वेनेजुएला है। इधर गयाना और फ्रेंच गयाना आ गया, और नेम सेम है तो इसलिए बीच में हमने सूरीनेम की कंट्री डाल दी। अगर आप इसके लेफ्ट साइड से भी देखना चाहे, मान लो मन किया, तो इधर एक सी शेप्ड कंट्री दिख रही है, सी फॉर कोलंबिया, तो ये कोलंबिया आएगा। और इधर ये पी शेप, देखो शेप से कंट्रीज आप याद कर सकते हो, पी से पेरू आ जाएगा। आप देखो, आपको बस शेप शेप पे ध्यान देना है। वी शेप्ड कंट्री से वेनेजुएला याद कर लिया, वेनेजुएला के साइड में सी शेप्ड कंट्री से कोलंबिया याद कर लिया, और इधर पी शेप्ड कंट्री से पेरू याद कर लिया। कोई बात नहीं, आगे और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द लैनोस ग्रासलैंड आर मेनली ड्रेन्ड बाय विच रिवर सिस्टम। लैनोस ग्रासलैंड जो है उसमें कौन सा रिवर है जो फ्लो होता है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन में आप यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। सर वो कैसे होगा? सिंपल है। एक तो आपको पहले पता होनी चाहिए कि लैनोस जो है ये ग्रासलैंड किस कंट्री में है। उसके बाद आपको पता होनी चाहिए उस कंट्री में कौन सा रिवर है। आप देख रहे हो एक एक क्वेश्चन में आपको दो दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक तो लानोस किस कंट्री में है और उसके बाद आपको रिवर भी पता होनी चाहिए। तो जब आप देखोगे, ये आपने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। वेनेजुएला में जब हम देखते हैं, वेनेजुएला में एक रिवर है, एक बहुत ही फेमस रिवर है जिसका नाम है ओरिनोको रिवर। क्या नाम है उसका? ओरिनोको रिवर। वो फ्लो होता है वेनेजुएला में। अब बोलोगे सर वेनेजुएला हमें पता ही नहीं है। अरे भाई अभी तो बताया था, वी फॉर वेनेजुएला होता है। तो वी फॉर वेनेजुएला वाली कंट्री में एक ओरिनोको नाम का दरिया है और इसी वी फॉर वेनेजुएला में आपको लानोस नाम का ग्रासलैंड मिलेगा। ठीक है, कहां पे मिलेगा? इसी वी फॉर वी शेप्ड कंट्री में। और याद रखना, दुनिया का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है उसका नाम क्या है? किसी को पता है? एंजल फॉल्स। ठीक है, ये जो एंजल फॉल्स है ये आपको यही वेनेजुएला में इसी रिवर ओरिनोको की एक ट्रिब्यूटरी पे मिलेगा और इसी में आपको लानोस का ग्रासलैंड भी मिलेगा। तो जब हम क्वेश्चन पे वापस जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, लानोस ग्रासलैंड्स आर मेनली ड्रेन्ड बाय विच रिवर सिस्टम? तो अमेजोन नहीं है, पराना नहीं है, तो क्या है? ओरिनोको रिवर। तो दो चीजें आपको यहां से पता चली। एक, लानोस जो है वो आपको मिलेगा कहां पे? वेनेजुएला में। और इसके साथ रिवर जो एसोसिएटेड है वो ओरिनोको है और इस पे हाईएस्ट वाटरफॉल भी है, वो एंजल फॉल है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इन्हीं में आता है, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, सबसे लंबा दरिया कौन है। कम से कम हमें ये चीजें तो पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आपसे पूछ रहे हैं, फैकलैंड आइलैंड जो है, ऑल्दो ये साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में, अगेन एक ही क्वेश्चन में आपको कितनी चीजें पता चल रही हैं। सबसे पहले आपको यहां पे पता चला कि फाकलैंड आइलैंड जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, लेकिन ये किसके अंडर यूके के, यूनाइटेड किंगडम के। हो गई दो चीजें, है साउथ अमेरिका में, है यूनाइटेड किंगडम के अंडर। अब ये आपको पूछ रहा है ये किस कंट्री के सबसे नजदीक है। इसके लिए हमें मैप देखना पड़ेगा। अब आपको अगर फाकलैंड आइलैंड पता ही नहीं है कहां पे है तो आप कैसे आंसर करोगे? तो ये यहां पे जो ये डॉट जैसा दिख रहा है इसको फाकलैंड आइलैंड कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये आपको पूछ रहा है कि हमें बताइए ये किस कंट्री के नजदीक है। अब आपको कंट्रीज ही नहीं पता है तो क्या करोगे? इसीलिए मैंने पहले कहा था और मैं क्लास में भी यही कराता हूं, पहले कंट्रीज की लोकेशन को मैप पे रटो। लिस्ट आपको बहुत सारी मिलेंगी, गूगल से मिलेगी, लेकिन मैप से रटो। पी फॉर पेरू मिला था आपको यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे मिर्ची होती है ना, मिर्ची कुछ इस तरह की शेप की होती है, चिल्ली, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिल्ली। तो ये जो चिल्ली शेप्ड कंट्री है ना, ये मिर्ची जैसी, इसका नाम भी चिल्ली ही है, याद रखना। ये कंट्री भी याद हो गई आपको। चिली के इस साइड से जो बड़ी सी कंट्री है इसको अर्जेंटीना कहते हैं। अगर कोई मेस्सी का फैन है तो अर्जेंटीना तो उसको पता होगी, तो ये अर्जेंटीना है। अब इसी अर्जेंटीना के नजदीक आपको देखने को मिलेगा फाकलैंड आइलैंड। तो यहां पे आप आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। फाकलैंड आइलैंड जो है वो सबसे नजदीक है अर्जेंटीना के। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैप बेस्ड स्टडी में आपको ये फायदा मिलेगा, आपको मैप दिमाग में बिठाना है, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद होती जाएंगी। अब सवाल आता है, विच साउथ अमेरिकन माउंटेन रेंज कंटेन्स द हाइएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड? ओजस डेल सैलेडो। मतलब ये आपको वहीं से बता रहा है कि ओजस डेल सैलेडो जो है ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। सबसे हाईएस्ट दुनिया का, साउथ अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। ये किस माउंटेन रेंज में है? अगर आप यहां पे देखेंगे मैप को, ये हमारी माउंटेन रेंज एक है, यहां से शुरू होती है वी शेप्ड कंट्री, याद करो वेनेजुएला, फिर सी शेप्ड कोलंबिया, फिर ये इक्वेडोर, यहां पे एक छोटी सी कंट्री, फिर पेरू पी शेप्ड, फिर ये मिर्ची जैसी सी। तो यहां से शुरू होते होते एक माउंटेन रेंज आती है और ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज भी है जिसे हम एंडीज कहते हैं। इसी में अगर आपको देखने को मिलेगा यहां पे एक ओजस डेल सैलेडो नाम की जगह, एक माउंटेन पीक है जो आपको यहां पे मिलेगा चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। किस माउंटेन रेंज में? एंडीज में। अब आपसे सवाल है,
स्पेशली उनसे जो मेरे बैच में है, जो मुझसे पढ़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा होगा, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका कौन सी है, मुझे बताओ। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका का नाम मुझे आप कमेंट्स में बताइए अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कॉर्डिलरा नहीं है, सेंट्रल इंडीज है, तो इसका ऑप्शन एंडीज आएगा, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी यहाँ से माउंटेन रेंज है ये एंडीज की है, और इसी में आपको यहाँ पे एक पीक देखने को मिलेगी, ओजस डेल सैलेडो। अब इसमें क्या खास बात है, ये हाईएस्ट पीक है जो कि एक्टिव वॉल्केनो है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, कोई भी चीज़ हाईएस्ट है, लॉन्गेस्ट है, टॉलेस्ट है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद आपको पूछा जाता है, लेक टीटीकाका इज अ नोटेबल बिकॉज इट इज द, लेक टीटीकाका है, ये फेमस है क्यों, इसमें ऐसा क्या खास है, बताइए 5 मिनट पॉज करके। इट इज द, ऑप्शन सी, इट इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक जो है दैट इज लेक टिटिकाका। सवाल आपके लिए है जिन्होंने पढ़ा है, ये किन दो कंट्रीज के बीच में आता है। एक हिंट दे देता हूं मैं, ये आपको यहां पे मिलेगा, इधर एक साइड से ये कंट्री है, एक साइड से ये कंट्री है। अब कंट्रीज का नाम आप मुझे बताइए, किन दो कंट्रीज के बॉर्डर पे ये मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है, द सेरेडो रीजन ऑफ ब्राजील इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये आपको बता रहा है, एक सेरेडो नाम की चीज है जो ब्राजील में है। एक चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब ये सेरेडो जो है ये क्या है, ये कौन सी चीज है, क्या ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, क्या ये कोस्टल मैंग्रोव है, क्या ये स्नो कवर्ड प्लेट्यूज है, क्या ये कोल्ड डेजर्ट बेसिन है, व्हाट डू यू थिंक, क्या है। पढ़ा है हमने, बिल्कुल पढ़ा है। अगर आप यहाँ पे मैप देखेंगे, ये आपको सारे ग्रासलैंड्स, पहले क्वेश्चन में हमने लैनोस का किया था, देखो कहाँ पे है, ये वी शेप्ड कंट्री आ गई वेनेजुएला वाली, यहाँ पे आपको लैनोस मिलेगा, जहाँ पे ओरिनोको नाम का दरिया भी था, याद आया, ठीक है। उसके बाद जब आप देखोगे सेरेडो, आपको यहाँ पे मिलेगा ब्राजील में। और ये सारे के सारे जो है, चाहे सेरेडो है, कटिंगास है, चैको है, पैम्पास है, ये सारे के सारे जो है, दीज आर द ग्रासलैंड्स। क्या है ये, ग्रासलैंड्स है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगर दिखेगा तो इसमें आप देखेंगे कि ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का क्या मतलब है, जो ट्रॉपिक्स में हो, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे आराम से देख सकते हैं। ट्रॉपिक्स का मतलब है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी आएगा उसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। चलिए मैप पे ध्यान रखना, मैप से सब कुछ मैप से पढ़ना है, लिस्ट लेके पढ़ना है तो उसमें क्या ही पढ़ना है। अब क्वेश्चन आता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच में एक बॉर्डर है, उसको हम क्या कहते हैं, व्हाट्स द बॉर्डर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा नोन एज, बताइए। मतलब आपको ये वाली लाइन पूछी जा रही है। बताइए, क्वेश्चन मार्क। एक हिंट दे देता हूं मैं आपको, इसका वैसे ये सबको पता होगी, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, एक हिंट दे देता हूं, दिस इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है ये, बताइए क्या है, इनमें से कौन सा है, कमेंट्स में बताइए। दिस इज इजी क्वेश्चन, जो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ये सबको पता होगी क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछा जाता है एक और क्वेश्चन, रियो ग्रैंडे सर्व्स एज अ मेजर पॉलिटिकल बाउंड्री बिटवीन, पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब जो दो स्टेट्स को, दो कंट्रीज को, दो सिटीज को, कोई भी दो चीजों को अलग कर रही है। यहां पे आपको पूछा जा रहा है, रियो ग्रैंडे नाम की कोई चीज है, मुझे नहीं पता क्या है, आपको पता है तो बताओ, कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पे किस किस को अलग करती है। सबसे पहले आपको रियो ग्रैंडे के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। जब हम रियो ग्रैंडे की बात करते हैं तो ये एक रिवर है, एक ऐसा रिवर है जो दो कंट्रीज को अलग करता है। जब आप देखोगे तो आपको ऊपर यूएसए मिलेगा, मैप पे देखोगे तो नीचे मैक्सिको मिलेगा। इन दो को अलग करने वाला आपको जो एक रिवर मिलेगा जिसको रियो ग्रैंडे के नाम से जाना जाता है। ये सारे रिवर्स दिए गए हैं यहाँ पे। ये रिवर जब आप देखेंगे, ये यहाँ से आ रहा है ऐसे, कुछ इस तरह से, फिर इधर जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको में जा रहा है, ऊपर यूएसए, नीचे मैक्सिको।
इन दोनों को अलग कर रहा है कौन सा रिवर? रिवर ग्रैंडे, रियो ग्रैंडे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे लगता है कि अगर आप मेरे बैच में से तो आपने तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को कर लिया होगा, बट ओवरऑल भी ये इजी क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स ने अच्छे से कर लिए होंगे। अब आपको पूछा जाता है कि यूएस स्टेट दैट शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद कनाडा इज। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, सर यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, हम कहाँ सबको याद करेंगे? 50 स्टेट्स, हमें इंडिया की 28 स्टेट्स नहीं याद होती हैं, तो यूएसए की 50 स्टेट्स कैसे याद करेंगे? बिल्कुल सही बात कर रहे हो, आपको यूएसए की 50 स्टेट्स याद नहीं करनी। लेकिन अगर आप मैप पे ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे विजिबली आपको दिख रहा है ये तो यूएसए है और ये कनाडा है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है यूएसए का एक हिस्सा है, ये वाला, दिस वन। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे ये भी यूएसए का ही हिस्सा है, ऑल्दो मेनलैंड यूएसए से अलग है, पर यही सबसे ज्यादा जो है बड़ी स्टेट है। इस स्टेट को हम कहते हैं अलास्का। याद रखना एक चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं, अलास्का सबसे बड़ी स्टेट है यूएसए की, और यही सबसे बड़ा बॉर्डर भी शेयर करती है कनाडा के साथ। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, वो आपसे कितनी नॉलेज जानना चाहता है। अगर उसने सिंपली पूछा बिगेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए बताओ कौन सी है, तो आप अलास्का लगा के आ जाओगे। अगर उसने आपसे पूछा बिगेस्ट स्टेट ऑफ मेनलैंड यूएसए, मेनलैंड का मतलब है बस इतना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो तब आप क्या करोगे? क्योंकि उसने पहले ही अलास्का को बाहर निकाल दिया है। तब आप एक स्टेट का नाम याद रखना जो आपको यहां पे मिलेगी। क्या नाम है उसका? टेक्सास। मेनलैंड यूएसए में आपको टेक्सास नाम की एक स्टेट मिलेगी जो सबसे बड़ी है। सर हम सारी स्टेट्स याद करें क्या? नहीं भाई, ये तो कर लो कम से कम। मैं अपनी क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस सिटी में है, इसी तरह की चीज़ें सारी की सारी नहीं पढ़नी है, वो मैं क्लास में बता देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हम सिर्फ एमसीक्यूज कर रहे हैं तो हम उसी को टारगेट करेंगे। तो इसका ऑप्शन सी आएगा, दैट इज अलास्का। अब क्वेश्चन आता है माउंट देनाली, या इसको माउंट मैकिनली भी कहते हैं। ये यूएसए की हाईएस्ट, यूएसए की नहीं सॉरी, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है। अब आपको पूछा जाता है कि ये किस रेंज में है। अगर आप यहाँ पे इस मैप को देखेंगे तो आपको फिर से अलास्का में जाना पड़ेगा। अलास्का में आपको इजीली याद रखना है अलास्का रेंज। अलास्का रेंज में यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा माउंट मैकिनली। ये माउंट मैकिनली जो है ये कहां पे मिलेगा आपको? अलास्का में। और किस रेंज में मिलेगा? अलास्का रेंज में ही। यही नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी हाईएस्ट पीक है। अब मेरा सवाल आपसे है, और स्पेशली वो लोग जो हमारे बैच में हैं, वो मुझे बताए कि हाईएस्ट पीक ऑफ मेनलैंड यूएसए कौन सी? क्योंकि अलास्का मैंने बोला मेनलैंड में इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर आपको नॉर्मली पूछा जाए हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपको माउंट देनाली बताना है या मैकिनली, दोनों एक ही है, दो अलग नाम है, ठीक है। अगर मेनलैंड यूएसए का पूछा जाए तो माउंट, ओ सॉरी मैं आंसर बताने वाला था, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कौन सी हाईएस्ट पीक है मेनलैंड यूएसए की। क्लियर? चलिए, इसका आंसर क्या आएगा? अलास्का रेंज। माउंट देनाली जो है या माउंट मैकिनली जो है, ये आपको मिलेगा अलास्का रेंज में, जो मैंने आपको यहां पे दिखा दिया। अब आपको यहां पे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट गल्फ इन नॉर्थ अमेरिका। यहां पे जो भी दिए गए हैं इनमें से सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? गल्फ मतलब जिसके तीन साइड से पानी हो, कुछ इस तरह से, सॉरी तीन साइड से लैंड है, बीच में पानी है, ठीक है। तो यहां पे चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इन चारों में से सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? अगर आप मैप खोलेंगे अपनी आंखों के सामने, अगर आपके आंखों के सामने मैप चमका, तो आप एक एक करके देखेंगे गल्फ ऑफ अलास्का ये है कि नहीं? याद आ रहा है? कुछ पढ़ा है हमने। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको ये वाला, उसके बाद आप देखेंगे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ये वाला, और लास्ट में आप देखेंगे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ये वाला, यहां पे। अब आपको पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। आई थिंक इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं, सीधे ही दिख रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये बड़ा है। एक बात याद रखना, ट्रंप ने बोला है कि इसका नाम चेंज करके हम गल्फ ऑफ अमेरिका रख देंगे, तो इस चीज का आप थोड़ा बहुत ध्यान रख देना।
ऑल्दो उसने बोला है कि हमने चेंज कर भी दिया, बट स्टिल यू विल सी ऑफिशियली बहुत सारी जगहों पे अभी भी आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको ही मिलेगा। तो गल्फ ऑफ अमेरिका एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको इज वन एंड द सेम, और यही बड़ा भी है क्योंकि ये विजिबल है। इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको पता है गल्फ बना कैसे? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर पता है तो कमेंट्स में बता देना। ये गल्फ बना कैसे? यहाँ पे एक एस्टेरॉयड टकराया था एक बार। तो सबसे बड़ा गल्फ जो है नॉर्थ अमेरिका का, उसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, या अगर वहाँ पे गल्फ ऑफ अमेरिका भी हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए अब आपको पूछा जा रहा है विच लार्ज रिवर ड्रेन्स इनटू द आर्कटिक ओशन? मिसौरी, मैकेंजी, यूकॉन और कोलंबिया। अच्छा सवाल है। इनमें से कौन सा रिवर ऐसा है जो जाके आर्कटिक में ड्रेन करता है? अगर आपने आंखों के सामने मैप को लेके आए हो तो आप इजीली इमेजिन कर सकते हो। जब आप यहाँ पे मिसौरी को देखोगे, चलो मैप पे ही दिखा देता हूँ, ये देखो, ये मिसौरी रिवर है। मिसौरी और मिसिसिपी से कहा जाता है। यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से जाते हैं और गल्फ ऑफ मैक्सिको में चले जाते हैं। आर्कटिक में तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। एक आपको यूकॉन बताया जा रहा है जो यहाँ से आ रहा है और फिर जाता है बेरिंग सी में। यहाँ पे बेरिंग सी है तो ये भी बिल्कुल नहीं है। और कोलंबिया रिवर, कोलंबिया भी बताया जा रहा है आपको, यहाँ से आ रहा है और पैसिफिक में जाता है। फिर बचा मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर जब आप देखेंगे तो ये यहाँ से आएगा और ऊपर जाएगा यहाँ पे। ऑल्दो ये ब्यूफोर्ट सी इसको कहा जाता है यहाँ पे, लेकिन ये ब्यूफोर्ट सी जो है इन द लॉन्गर सेंस अगर आप देखोगे तो ये आर्कटिक ओशन का ही हिस्सा है। तो मैकेंजी जब आप देखेंगे इसका आंसर मैकेंजी ही आएगा। तो आपको इसका आंसर क्या लगाना है? रिवर मैकेंजी। मिसौरी के बारे में याद रखना, मिसौरी मिसिसिपी जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। यूकॉन जो है ये ब्रूक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में चलता है। कोलंबिया रिवर जो है ये यूएसए का ऐसा रिवर है जो सबसे लंबा है, जो कि किस में जाता है? पैसिफिक में। ये सारी टिप्स विप्स आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है। तो ये आपको यहाँ पे रिवर्स वगैरह मैकेंजी आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे ऊपर जाता है। अब आते हैं हम ग्रेट लेक्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ग्रेट लेक? 5 ग्रेट लेक्स हैं जिसके लिए मैंने आपको एक्रोनिम दिया था, होम्स, याद है? होम्स, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और लेक सुपीरियर। ये 5 है जो ग्रेट लेक्स हैं। अब आपको पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा लेक है जो एंटायरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। अब देखो यहाँ पे क्या बात है, पहले आपको अगर मैप पता ही नहीं है कहाँ पे है मैप पे ये सारे लेक्स, तो आप कैसे बोलोगे कि यूएसए में कौन है? इसलिए मैं बताता हूँ, मैप का इस्तेमाल करो, टेबल वगैरह का इस्तेमाल मत करो, मैप को दिमाग में बिठाओ। ये एक बॉर्डर है यहाँ से जो यूएसए और कनाडा के बीच में है। बॉर्डर को ध्यान से देखो, पूरा बॉर्डर में बना देता हूँ आपके लिए। अगर आप इस बॉर्डर को देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे लेक सुपीरियर भी आधा यूएसए में जा रहा है, आधा कनाडा में जा रहा है। लेक ह्यूरॉन भी आधा कनाडा में जा रहा है, आधा यूएसए में जा रहा है। लेक एरी भी आधा ऊपर जा रहा है, आधा नीचे जा रहा है। और लेक ओंटारियो का भी सेम है। लेकिन मिशिगन जो है वो पूरा का पूरा आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, लेक मिशिगन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको आंसर लगाने में दिक्कत हो रही है तो 5 सेकंड के लिए पॉज करो क्योंकि रिकॉर्डेड है, इसको पॉज करो, आंसर दो, फिर आगे कंटिन्यू करो। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे। अरेंज द फॉलोइंग लेक्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यही 5 लेक्स है, अभी मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दी। वेस्ट टू ईस्ट मतलब पहले इधर का लेक रखो, फिर इधर कोने, फिर इधर कोने, फिर इधर कोने, फिर इधर कोने, यहां से शुरू करते हुए यहां जाओ आप। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे वेस्टर्न मोस्ट है और कौन सा ईस्टर्न मोस्ट है। इसको थोड़ा अरेंज करने में आपको टाइम लग सकता है, वीडियो को पॉज करो फिर आंसर दो। तो ये आपको अगर आंसर करना है तो सबसे पहले आपको पता है, हमने देखा था अभी पिक्चर में, सबसे पहले सुपीरियर यहाँ पे आएगा, फिर यूएसए में एक एंटायरली था जिसको मिशिगन कहते हैं, करेक्ट? तो क्या हो गया, अब हाँ हमारे पास सुपीरियर है ही नहीं, ओके, हमारे पास सुपीरियर है ही नहीं तो सुपीरियर को हटा दो। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? लेक मिशिगन। मिशिगन कहाँ पे है? 1 पे। तो 1 में या तो ये आएगा या तो फिर ये आएगा, करेक्ट? समझ आ रही है बात? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? देखो, मिशिगन सबसे पहले आएगा ना इधर, उसके बाद आप देखोगे दूसरे नंबर पे
ओह सॉरी माय बैड, सुपीरियर तो दिया हुआ है यहाँ पे, मैं क्या लास्ट तक आते आते मैं भी थक गया। सबसे पहले सुपीरियर आएगा, देख सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर मतलब नंबर 4 पहले आएगा, ये दो को काट दो, इन दोनों में से तो कोई आ ही नहीं सकता। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद मिशिगन आएगा, मिशिगन नंबर 1, मतलब पहले 4 आ गया, फिर नंबर 1 आ गया। उसके बाद आप बोलोगे सर उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद इरी आएगा, मतलब 4, 1 और 3 आ गया ये। और लास्ट में कौन सा आएगा, ओंटेरियो, जो कि नंबर 2 पे है। 4 1 3 2 कहाँ पे है, ऑप्शन बी हमारा जो है 4 1 3 2। अगर आप पिक्चर को देखना चाहते हैं, ये सुपीरियर आ गया जो नंबर 4 पे था, फिर मिशिगन आ गया जो नंबर 1 पे था, फिर उसके बाद ह्यूरोन था कि ईरी था मुझे नहीं पता, और फिर लास्ट में ओंटेरियो, ओंटेरियो जो कि नंबर 2 पे था। 4 1 3 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ये मैं आपको सिर्फ इतना दिखा रहा था कि आपको पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको मैप पे हर एक कंट्री का आइडिया होना चाहिए कहाँ पे है, तभी आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि कौन सी प्लेस वहाँ पे है कैसे। ये सब हमने आपके लिए आसान करके लाया है। हमने इंपॉर्टेंट पीक्स को, इंपॉर्टेंट एवरीथिंग, जो भी दुनिया की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके कोर्स में लेके आए हैं। तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप पे, जो मैंने आपको पहले ही दिखाई थी। आपको क्या करना है, ट्रिपल एस पे आना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पे कोर्स परचेज करना है, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं फाइनेंस अकाउंट्स स्टडी। हाँ, एक और चीज़, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया है, कहीं पे कोई दिक्कत हो गई है, कोई सवाल है प्रिपरेशन के रिलेटेड, कोई भी दिक्कत है कोर्स के रिलेटेड, एनीथिंग, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, जहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछेंगे मैं आपका जवाब दूंगा। और आप हमारी टीम के साथ भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, ठीक है। यू आई विल क्लियर योर डाउट्स हियर, पर आप हमारी टीम के साथ भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप चाहे तो टेलीग्राम पे जुड़े, इंस्टाग्राम पे जुड़े ट्रिपल एस की टीम के साथ, और एक कोर्स लेके आप पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।